हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रीड विद रामराज। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के चैनल पर, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में आने वाले या आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पीवाईक्यू के तौर पर देख रहे हैं, जो कि यह अकार्बनिक रसायन पार्ट से है, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यह विज्ञान साइंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पिछले पार्ट 2 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें पार्ट 2 तक 131 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 3 में 132 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी ऑप्शन, संगमरमर। संगमरमर जो होता है एक तत्व नहीं है, यह यौगिक में आएगा, जबकि क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये सब तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है 133, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, अनहाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन। अगला है 134, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है CO2। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो 135 का क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ब्रोमीन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है उसको सही बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है। आगे देखते हैं। अब है अगला क्वेश्चन 137, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो जो आदर्श गैस नहीं है वह है सिलिकॉन। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 138, एक श्वेत रासायनिक यौगिक जिनमें पदार्थ पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है, यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी है, वह पदार्थ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, POP। अगला क्वेश्चन 139, नाइक्रोम का होता है। जो नाइक्रोम का होता है वह उच्च गलनांक होता है। तो अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, इनमें से बेमेल कौन है? तो इसमें जो बेमेल वाला है वह हो जाएगा इस्पात, जबकि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं, जबकि इस्पात में मिक्स होता है। इसका जो राइट आंसर है यही होगा। अगला क्वेश्चन है 141, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है वह 21% होती है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन 142, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है पिटवा लोहा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 142 की बात करें तो इसमें दिया है कि लोहे का शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहे ही हो गया। तो आगे देखते हैं 143, धातुओं का राजा क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सोना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 144, जिसमें है कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, मिश्र धातु है। तो जो ब्रॉन्ज होता है या कांसा उसका वो मिश्र धातु है, तो उसमें क्या क्या मिले होंगे उसी को बताना है। तो कॉपर और टिन, यही ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145, निम्नलिखित से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है? तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वह है सल्फर। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद जो होता है वो हो जाएगा ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन 147, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण की जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है शीशा व कार्बन कण, ए। अगला क्वेश्चन है 148, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है तांबा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है 149, निम्न में से कौन एक तत्व है? तो इसमें जो एक तत्व है वह है हीरा, जबकि मणिक, नीलम, पन्ना इसके व्युत्पन्न है। तो अगला क्वेश्चन है 150, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बालू और सिलिकेट। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है।
अगला है 151, अत्यधिक आघातवर्ध मेलिएबल धातु कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सोना। सोना को ज़्यादा खींचा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सिनेबार। आगे देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें है फ्यूज का तार बना होता है। तो जो फ्यूज का तार बना होता है वह शीशा और टिन से बना होता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 154, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है लेड। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन यूपी लोअर क्लास 2008 में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से आत्मसात करें या देखें। वह 155 नंबर क्वेश्चन, पारा का अयस्क है। जो पारा का अयस्क होता है वह होता है सोडियम। तो सॉरी 154 तो हो गया था। अगला है 155, जिसमें पारा का अयस्क पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है कैलोमल। पारा का अयस्क कैलोमल है। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है 156, जो कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु माना जाता है। तो वह है सोना। ये वाला उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है 157, जंग उदाहरण है। जंग जो उदाहरण है वह है यौगिक का। अगला है धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है चालन। ये वाला उत्तर सही है। अब आगे देखते हैं 159 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है एल्यूमिनियम। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो रखा जाता है वो पानी में रखा जाता है। तो ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटोजिक धातु कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है टाइटेनियम। आगे देखें तो 162 है, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है ग्रेफाइट। आगे देखें तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो 163 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 46% तक होती है। तो बी वाला उत्तर सही है। आगे देखें 164, जब किसी धातु की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसी है? तो जो अस्थायी हो जाएगी। तो बी वाला उत्तर सही है। तो अब आगे देखते हैं। आगे है 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है जल का विद्युत अपघटन, लाल तप्त होने पर इससे भाप गुजरना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जस्ते की प्रक्रिया। ये सभी अर्थात डी वाला उत्तर सही है। तो आगे देखें 166 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है वह हो जाएगा Fe3O4। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि वहाँ हीलियम भी होता है परंतु हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आगे देखते हैं 168, सिरका जिसको विनेगर बोलते हैं निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। आगे है 169, जिसको 169 है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी हाइड्रोजन। आगे है 170, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है बी MgOH का होल ट्वाइज। ये वाला उत्तर बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 171 है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आयोडीन। डी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे है 172 नंबर क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सीट कवर बनाने में, चादर बनाने में, बरसाती बनाने में। तो इसका जो सही उत्तर है डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 173 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है N2। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये N2 इसका उत्तर हो जाएगा जो कि ये ऑप्शन है। अगला है 174, सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में है।
तो इसका जो सही उत्तर है क्रस्ट में, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो 175 जो है उसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वह है ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। 176 नंबर क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो 176 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है फ्लोरीन, जिसको एफ से भी लिखते हैं। अब आगे देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। इसका जो सही ऑप्शन है पोटेशियम फॉस्फेट, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 178, वॉशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सी, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह है एल्यूमिनियम, ए। 180 है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी वाला उत्तर अर्थात SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है। तो 3 उर्वरक हैं जबकि एक नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है डी, पोटेशियम नाइट्रेट, ये उर्वरक नहीं है, जबकि कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये सब उर्वरक है। अगला है 182 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से उनके रासायनिक सूत्र के साथ सही जोड़ी बनाइए। तो प्राकृतिक गैस जो होता है उसको मिलाना है हाश गैस, उसको मिलाना है शुष्क बर्फ, किसको कहते हैं अमोनिया के। तो शुष्क बर्फ जो होता है उसको तो हम CO2 बोलते हैं, अमोनिया को NH3 लिखते हैं, हाश गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो इसको आगे देखने की जरूरत नहीं, प्राकृतिक गैस भी मीथेन के साथ हो जाएगा। तो इसका जो ए वाला 4 से होगा वही उत्तर होगा, तो इसी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला है 183 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है 184, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में कौन गैस नहीं है। बाकी सब गैस हैं जबकि एक है जो गैस नहीं है। तो इसका आयोडीन गैस नहीं है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, ये सब गैस हैं कमरे के तापमान। आगे देखते हैं 185 नंबर, निम्नलिखित को गर्म करने पर नाइट्रोजन उत्पादित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है डी, NH4Cl + NaNO2। तो डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला 186, निम्न में से कौन एक परमाणु गैस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है हीलियम, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं सीमेंट का कार्य 187, जिसका सही उत्तर हो जाएगा इथीन, ये वाला नहीं, 187 हाई एडहेशन हो जाएगा इसका उत्तर। सीमेंट का कार्य एडहेशन, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अगला है 188 नंबर क्वेश्चन, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, मीथेन। आगे है 189, जिसमें असु गैस का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोएसिटिफिनोन, बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किया जाने वाला उत्प्रेरक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसका उत्तर लोहा है, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तो अब आगे देखते हैं 191, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूहे के पानी को सफ़ेद बनाती है। चूहे के पानी को जो सफ़ेद बनाने वाला है वह कौन सा गैस है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है CO2। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। अगला है 192, जिसमें है निम्नलिखित में से दिए सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है पूछा जा रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वह है फास्फोरस, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 193 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि खाद्य पदार्थ के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। इसका जो सही उत्तर है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण है, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही। अगला है निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही।
इसमें है 95 नंबर क्वेश्चन, इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है एसिटिक एसिड। आगे देखते हैं, तो इसमें है 196, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है जीनान। आगे देखें, तो जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। 197 है, जिसका सही उत्तर पोटेशियम परमैंगनेट है। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे है 198 नंबर क्वेश्चन है, में से अशु गैस का घटक कौन सा है। तो अशु घटक है जो क्लोरोफिक्रिन। तो डी वाला उत्तर सही है। 199, इसमें है निम्न का मिलान कीजिए। तो वाष्पन, उत्पादन, हिमीकरण, विघटन सब मिलाएंगे। इसमें उत्पादन जो होता है वह ठोस से गैस में जाता है। तो बी का 3 इसमें होगा, वह ऑप्शन होने की पूरी संभावना है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन, क्वार्ट्ज एक रूप है। तो क्वार्ट्ज जो एक रूप है वह हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है। तो 201 है जो उसका उत्तर, हीरे की चतुष्फलकी संरचना के कारण हीरा अधिक कठोर होता है। तो आगे देखें, 102 नंबर क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। 102 का जो सही उत्तर है वह है ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है 203, जिसमें है चूना पत्थर और मृतिका सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो यह लास्ट क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर 3 का। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, चूना पत्थर और मृतिका ही ऑप्शन इसका है। तो आगे हम जो भी और पार्ट रह गए हैं उसको क्रम से ऐसे लाते रहेंगे, और वीडियो पूरा देखना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।